हेलो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप भी एक सीएससी आधार ऑपरेटर हैं तो दोस्तों आपके लिए अपडेट ये है, आपके यूसीएल सॉफ्टवेयर के अंदर डॉक्यूमेंट अपडेट ऑप्शन को इनेबल कर दिया गया है, जिसके माध्यम से आप पहले से ही ये वेरीफाई कर पाएंगे जो कस्टमर आपके सेंटर पे आ रहे हैं क्या इनको अपने आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट कराने की आवश्यकता है या नहीं है। क्योंकि जिन रेसिडेंट्स का आधार 10 साल या उससे अधिक समय पहले जारी किया गया था और जब से अब तक उन्होंने कोई अपडेट नहीं कराया है, तो ऐसे रेसिडेंट्स को अपनी जनसंख्यांकीय जानकारी यानी डेमोग्राफिक अपडेट करवा लेना है। और डेमोग्राफिक अपडेट करवाने के लिए उनको 2 डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता होती है, एक प्रूफ ऑफ एड्रेस और एक प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। आई होप अगर आप आधार ऑपरेटर है तो यह जानकारी आपको पहले से ही होगी। तो चलिए दोस्तों मैं लाइव आपको करके दिखा देता हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये आपका आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप किसी नागरिक का डेमोग्राफिक अपडेट कर सकते हैं। डेमोग्राफिक अपडेट में आप नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, इन सेवाओं में अभी कार्य नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह सेवा यूआईडीआई की तरफ से डिसेबल कर दी गई है और हो सकता है यूआईडीआई इस सर्विस को दोबारा इनेबल कर दे। यह डिपेंड करता है यूआईडीआई टीम पे। अभी वर्तमान में केवल आधार ऑपरेटर दोस्तों मोबाइल नंबर अपडेट, एड्रेस अपडेट और ईमेल आईडी व डॉक्यूमेंट अपडेट पर ही कार्य कर पाएंगे। दोस्तों अगर आप एक सीएससी वीएलई नहीं है या आप एक सीएससी वीएलई है और आप भी चाहते हैं आपको आधार का कार्य मिल जाए, तो दोस्तों आधार का कार्य लेने के लिए आपको हमारे चैनल पे विजिट करना पड़ेगा। हमारे चैनल पे आने के बाद आप आधार से जुड़ी कई वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको बताया जाता है किस तरह से आप आधार यूसीएल सेंटर के लिए आवेदन कर सकते हैं और आपके आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर में अगर कोई टेक्निकल एरर आपको देखने को मिल रहा है तो कैसे आप उसका सोल्यूशन कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों आपको इस वीडियो में यह बताया गया है, यहाँ पर मेरा माउस कर्सर है, आधार के लिए यह सामान चाहिए और कितना लगभग आपका खर्चा आएगा। तो दोस्तों आधार सेंटर ओपन करने से पहले आप देख सकते हैं क्या क्या आपको टूल्स परचेज करने की आवश्यकता पड़ सकती है और आपका लगभग कितना खर्चा आ सकता है। आधार सॉफ्टवेयर पर कार्य करना एक अपने आप में चैलेंजिंग कार्य है। आपसे अगर गलती होती है तो आपके आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर को सीधा ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। आधार सेंटर के लिए आप कैसे आवेदन कर सकते हैं आप इस वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं दोस्तों क्या नया अपडेट है। दोस्तों जब आप अपने आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और ओपन करने के बाद जब आप किसी नागरिक का आधार अपडेट करते हैं, आपको जैसे ही दोस्तों आपने क्लिक किया तो आपको यह ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यह ऑप्शन यूआईडीआई ने अगर दिया है, इसके ऊपर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं। मैंने आपको बताया था अगर यूआईडीआई आपके यूसीएल सॉफ्टवेयर में कोई ऑप्शन दे रही है तो यूं ही नहीं कोई भी ऑप्शन ऐसे उठा के दे दिया है और यूआईडीआई को उसको जानकारी नहीं है क्यों ये ऑप्शन दिया गया है। कि कुछ दिन पहले दोस्तों जब ये ऑप्शन दिया हुआ था, यहाँ पर जब आप रेसिडेंस का आधार नंबर एंटर कर रहे थे और जब यहाँ पे आप ओके बटन पे क्लिक कर रहे थे, यह ऑप्शन कार्य नहीं कर रहा था, जिस कारण से यह ऑप्शन देना ना देना बराबर था। यह ऑप्शन दोस्तों आपको इसलिए दिया जाता है ताकि जो भी सेंटर पे आपके नागरिक विजिट करते हैं उनका आधार अपडेट करने से पहले आप एक बार यह चेक कर पाएंगे क्या इन नागरिक का आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट है या नहीं है। डॉक्यूमेंट अपडेट करना जरूरी है, यूआईडीआई ने यह आपको बताया है और अलग से गाइडलाइन भी बनाई है। क्योंकि दोस्तों जब आधार शुरू में नए बनाए जा रहे थे उस समय नागरिकों ने अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं कराया, ईमेल आईडी रजिस्टर्ड नहीं कराई, उस समय डॉक्यूमेंट जो आपने दिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट दिए नहीं दिए। लेकिन अब 10 साल लगभग पूरे हो चुके हैं या 10 साल से अधिक हो चुका है, यूआईडीआई के पास आपकी डिटेल अप टू डेट वाली रहनी चाहिए। नागरिक इस बीच में एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं, अगर कोई किराएदार है तो यूआईडीआई के सर्वर पर अप टू डेट वाली डिटेल आपकी होनी चाहिए, इसलिए आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना जरूरी है। तो यह ऑप्शन आप समझ ही गए होंगे यूआईडीआई ने क्यों ये ऑप्शन दिया है। ये ऑप्शन इसलिए दिया गया है ताकि आप अपने सेंटर पर आने वाले नागरिकों का डॉक्यूमेंट अपडेट करना है या नहीं करना है, इसी के माध्यम से आप चेक कर पाएंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर मैं एक आधार नंबर एंटर कर देता हूँ। आधार नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं ओके बटन पे क्लिक कर देता हूँ और आपको ओके बटन पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है। अब आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है दिस आधार डजंट नीड अपडेट डॉक्यूमेंट। मतलब दोस्तों कहने का यह है इन नागरिक ने ऑलरेडी अपने आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट करवा रखे हैं, जिस कारण से इन्हें दोबारा से डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि आप समझ चुके हैं यह ऑप्शन आपके लिए कितना उपयोगी रहने वाला है। जब आपकी दुकान पर कस्टमर आते हैं, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति आपकी दुकान पर मोबाइल नंबर लिंक करवाने आए और आप जब उनका मोबाइल नंबर लिंक करने जा रहे हैं, यह ऑप्शन आपके लिए कितना बेनिफिट देने वाला है। आपने पहले ही चेक कर लिया इनके आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट है या नहीं है। आपने नागरिक को इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया कि सर आपके आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं है। यूआईडीआई की यह गाइडलाइन है जिनका आधार 10 साल से पुराना बना हुआ है और उन्होंने अभी तक अपने आधार के साथ कोई किसी
प्रकार की करेक्शन नहीं कराई है, तो वो अपनी डिटेल्स को अप टू डेट रखने के लिए, डेमोग्राफिक टिकता को बनाए रखने के लिए डॉक्यूमेंट अपडेट करवा सकते हैं। अगर आप ओरल ही ऐसी किसी कस्टमर के साथ बोलते हैं सर डॉक्यूमेंट अपडेट करवा लो, कस्टमर भी कंफ्यूज हो जाएंगे, अरे मैं आया तो मोबाइल नंबर लिंक कराने के लिए, अब ये क्या डॉक्यूमेंट अपडेट, ये क्या नया ये सिस्टम बता रहे हैं। कस्टमर इजिली आप डील नहीं कर पाएंगे। अगर आप कस्टमर को उनकी तरफ जो लैपटॉप की स्क्रीन होती है, कस्टमर को दिखा सकते हैं सर आपके आधार नंबर पर यह डॉक्यूमेंट अपडेट वाला ऑप्शन आ रहा है और आपको डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने की आवश्यकता है। जब आप कस्टमर को एज ए प्रूफ दिखा के बात करेंगे तो कस्टमर इजिली आप डील कर पाएंगे और आप नागरिकों को ऐसे डॉक्यूमेंट अपडेट करने में भी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट दोस्तों लगभग 1 वर्ष या इससे अधिक पुराना हो चुका है और नागरिक इस बारे में अभी अवेयर नहीं है और सेंटर पे नागरिक ना के बराबर आते हैं जो अपने मुंह से खुद बोलते होंगे कि मुझे अपने आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना है। दोस्तों यह ऑप्शन बड़ा उपयोगी रहने वाला है। आप अपने कस्टमर को आसानी से समझा पाएंगे कि आपके आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट है या नहीं है और क्यों आवश्यकता है डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने की। जब ऐसे प्रूफ आप कस्टमर को दिखाकर समझाएंगे तो उनको यह चीज आसानी से समझ में आ जाएगी। और साथ ही दोस्तों मैं आपको एक चीज और मेंशन कराना चाहूंगा। दोस्तों अभी हो सकता है ये ऑप्शन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि मैंने कई आधार को वेरीफाई किया और आधार नंबर डाल के चेक किया तो सभी आधार के साथ ये सेम ऑप्शन देखने को मिल रहा है, दिस आधार डजंट नीड डॉक्यूमेंट अपडेट। हो सकता है ये अभी प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिसके कारण कोई भी आधार नंबर अगर एंटर कर रहे हैं सभी में सेम एरर दिखा रहा है कि आधार के साथ डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवाना है। मैंने वो आधार नंबर भी डाल के यहाँ पे वेरीफाई किया है जिनके साथ डॉक्यूमेंट अपडेट करवाने की आवश्यकता थी, लेकिन वहाँ पर भी यह एरर देखने को मिल रहा है कि डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करवाने हैं। UIDAI टीम को जल्द ही जल्द इस पे कार्य करना चाहिए। डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट बढ़ाने के लिए यह ऑप्शन बहुत ही उपयोगी रहने वाला है और इसके लिए भी हमने अनुशंसा की थी। UIDAI टीम से जब मीटिंग हुई थी बोला था कि सर डॉक्यूमेंट अपडेट जांचने के लिए वह ऑप्शन दोबारा से इनेबल कर दीजिए, क्योंकि यह ऑप्शन दोस्तों UIDAI ने पहले भी दिया था जब डॉक्यूमेंट अपडेट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था नया, लेकिन इस ऑप्शन को कुछ समय बाद चल के डिसेबल कर दिया था, लेकिन यह ऑप्शन दोबारा से इनेबल कर दिया गया है और हो सकता है कुछ समय बाद यह टेक्निकल एरर जो देखने को मिल रहा है यह रिसोल्व कर दिया जाए। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको सही लगी होगी। अगर अभी भी आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और बस आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।